Hello guys, I am Dr. Nitesh Prajapati. Right now I'm in Indore at Mokos Clinic. आज मैं आपको नो टच रूट टेक्निक के बारे में, जो एक हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एडवांस टेक्निक होती है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं फिलहाल मैं इंदौर में 4-5 दिनों से हूँ और ये आज मैं 7वां केस कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट। कंटिन्यू में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ इंदौर में। बेसिकली एक तरीके की एफयू टेक्निक होती है और मोस्टली जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें हम लोग जो स्लिट्स बनाते हैं या तो वो निडल से बनाते हैं या तो सेफायर से बनाते हैं, और उसके दौरान हम लोग सिंगल फोर्सेप टेक्निक से ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं, जिसे बोलते हैं सिंगल फोर्सेप टेक्निक। जब हम डबल फोर्सेप टेक्निक से ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं नो टच रूट टेक्निक। एक फोर्सेप से हम लोग स्लिट्स को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और फिर दूसरे फोर्सेप से ग्राफ्ट को उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो जब स्लिट थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और उसमें ग्राफ्ट को जब हम डालते हैं दूसरे फोर्सेप से, तो उस ग्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली सिंगल फोर्सेप। और इसी टेक्निक को डबल फोर्सेप टेक्निक करते हैं और इस टेक्निक में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली सिंगल फोर्सेप, बट इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हेयर रूट्स डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। और फिलहाल इस प्रोसीजर को करने में एटलीस्ट 8 आवर्स 12 आवर 14 आवर्स लगते हैं हमको। मैं मोस्टली जो है सिंगल ही सेटिंग में मैक्सिमम ग्राफ्ट जो है इम्प्लांट करता हूँ और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। और आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट का हम ड्रेसिंग जो करते हैं, जहाँ से हम बालों को ग्राफ्ट को निकालते हैं, रूट्स को निकालते हैं, वहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं और वो ड्रेसिंग 48 घंटे के बाद हम इसको रिमूव करते हैं। और फिलहाल इस प्रोसीजर के बाद मेरे किसी भी केस में ना पेशेंट को सूजन आती है ना ही पेन होता है। इवन मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक भी सिंगल एनाल्जेसिक पेन किलर सूजन उतारने की कोई भी दवाइयाँ नहीं देता हूँ। तो मेरा जो केस किया जाता है ये बहुत ही सेफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पोस्ट ऑपरेशन, और इसमें पेशेंट प्रॉपर्ली घर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वो सफर कर सकता है ट्रांसप्लांट करने के बाद। और 48 घंटे के बाद ड्रेसिंग रिमूव करते हैं। ड्रेसिंग आप किसी नज़दीकी क्लिनिक पर करा सकते हैं अगर आप हमारे नियर बाई क्लिनिक में नहीं है। और 7 से 8 दिन के बाद हम लोग ड्रेसिंग करते हैं और इन दिनों के बीच 7 से 8 दिनों के बीच हम एक नॉर्मल सलाइन देते हैं। आपको उसको 1 आवरली 2 आवरली इसको स्प्रे करना रहता है। फिलहाल इस ट्रांसप्लांट के बाद आप अपना हर रूटीन वर्क कर सकते हो एक्सेप्ट जिम। जिम अगर आपको स्टार्ट करना है तो 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट करिए, ठीक है। और बाकी आप सभी तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर हेयर ट्रांसफर कराना है तो आप मुझसे संपर्क करें एट मोकोस क्लिनिक। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।